गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस वीडियो को। सबसे पहले एक बड़ी न्यूज़ है जो कि डॉल्फ जिगलर को लेकर एंड पता चल चुका है कि अब डॉल्फ जिगलर का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमेथ अपीयर हो चुके हैं एनजेपीडब्ल्यू के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो एनजेपीडब्ल्यू का एक बहुत ही मैसिव शो आज हो रहा था जो कि अभी कंक्लूड हो चुका है, यानी कि एनजेपीडब्ल्यू रेसल किंगडम 18 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड ये मान के चलो कि एनजेपीडब्ल्यू का रेसलमीनिया तो बहुत ही मैसिव शो है। अच्छा स्टेज वगैरह लगाए थे लोग, अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी थी, ओवरऑल देख के अच्छा लग रहा था। मैंने शो देखा नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पे पता चल चुका है कि निक नेमेथ यानी कि डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अपीयर हो चुके हैं। जो वीडियो क्लिप्स मैंने देखी है वहाँ पे मैंने देखा कि डॉल्फ जिगलर अपने भाई के साथ यानी रायन नेमेथ के साथ जो कि एडब्ल्यू के अंदर हैं आते हैं, एंटर करते हैं एरेना में उधर क्राउड की तरफ से एंड आके बैठ जाते हैं। इवन फिजिकल भी होते हैं डॉल्फ जिगलर किसी एक रेसलर के साथ। एंड यहाँ पे जो है डॉल्फ जिगलर ने फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। अब एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डॉल्फ जिगलर क्या करेंगे इस रन में वो देखना होगा, कितना उनको पुश मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। लेकिन यूजुअली हमें पता नहीं चलता कि भाई ये जो सुपरस्टार एनजेपीडब्ल्यू में गया उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी होती है, तो काफ़ी हद तक एडब्ल्यू से बेटर ट्रीट करती है एनजेपीडब्ल्यू। सो आई थिंक अगर एनजेपीडब्ल्यू एक्सक्लूसिव है डॉल्फ जिगलर तो बहुत अच्छी बात है, या फिर ये भी हो सकता है कि एडब्ल्यू के साथ कुछ शेयर वगैरह ये लोग करें, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ कभी कदार हो जाती है। तो अभी के हिसाब से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जा चुके हैं डॉल्फ जिगलर निक नेमेथ जो कि उनका रियल नेम है, उस नेम के साथ अभी के हिसाब से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कैमेले को लेकर। कैमेले को अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एनडब्ल्यूए विमेन सुपरस्टार है एंड वहाँ पे कुछ एक मैसिव नेम्स में से एक ही है। एंड रिसेंट में कुछ नेम्स वगैरह निकल के सामने आ रहे हैं एनजेपीडब्ल्यू से या फिर एनडब्ल्यूए से, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि वो रेसलर्स इधर हमारे कंपनी के अंदर है। तो ये रिसेंट में बहुत हुआ, आपने सुनी होगी अपडेट्स वगैरह। निक एल्डिस से स्टार्ट हुई थी एंड निक एल्डिस भी आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो कैमेले करके एक सुपरस्टार है, फीमेल सुपरस्टार एनडब्ल्यूए की, जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकती है। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कैमेले इज 100% ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूज रेडार स्पेशली फॉर बीइंग साइंड बाय डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी। तो कहना है पीडब्ल्यू इंसाइडर का कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के रेडार पे है ना कैमेले बिल्कुल 100% है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको साइन करना चाहती है, स्पेशली उनको एनएक्सटी के लिए साइन करना चाहती है कि उनको साइन करके एनएक्सटी में भेजेंगे। अब देखो एनएक्सटी डेवलपमेंटल ब्रांड है, मतलब वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं एंड उसके बाद मेन रोस्टर पे सुपरस्टार्स आते हैं, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू पहले उनको एनएक्सटी के लिए साइन करना चाहती है। पॉइंट ये नहीं है कि वो साइन कहाँ करना चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यू, पॉइंट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू साइन करना चाहती है कैमेले को। अभी इनके मैचेस मैंने देखे नहीं है, लेकिन हाँ लोग ऐसा एक्साइटेड तो हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि हाँ भाई ये कोई मैसिव नेम है एनडब्ल्यूए की, ये कुछ बेटर कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एक मेजर नेम इसका बन सकता है, एक मैसिव फ्यूचर हो सकता है। तो ऐसा ट्विटर पे लोग कह रहे हैं। अब देखो मैं ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ लोगों पे, क्योंकि भाई काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसे सुपरस्टार्स का भी नेम ले लेते हैं कि भाई इसका मैसिव फ्यूचर है जिसका कभी कुछ होना ही नहीं है। तो अभी के हिसाब से फैंस ये सेम चीज़ कैमेले के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे एनएक्सटी के अंदर आएंगी तभी कुछ देख के पता चलेगा, तभी मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे पाऊंगा। अभी के हिसाब से मैं जीरो बिल्कुल नहीं जानता इनके बारे में, इसमें मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि एनडब्ल्यूए में कैमेले क्या थी, कौन है करेंटली, लेकिन जो भी है इनके डब्ल्यूडब्ल्यू में आने के रूमर्स बन रहे हैं। अगली स्टोरी कवर करते हैं गैस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है जेड कारगिल को लेकर। तो जेड कारगिल का भी देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में ऑफिशियल इन रिंग डेब्यू तो हुआ नहीं है, काफ़ी टाइम से हाइप हो रही है ये चीज़, लेकिन अभी बीच में बिल्कुल गायब हो चुकी है। एंड आप लोग कमेंट्स भी करते हो कि भाई जेड कारगिल का क्या हो गया, कहाँ चलेगी। मैं रिपीट एक ही चीज़ करता हूँ कि भाई जेड कारगिल आपको देखने को मिलेंगी प्रोबेबली रॉयल रंबल के अंदर, चांसेस उसी के लग रहे हैं मुझे तो, टू बी ऑनेस्ट उसी के ही लगते हैं। बाकी अभी मैं आपको बता दूं कि जेड कारगिल ट्रेनिंग वगैरह कर रही है एंड एक नई फुटेज निकल के सामने आई है नेटालिया की तरफ से। नेटालिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाती है, आप देख सकते हो जेड कारगिल यहाँ पे ना फिजिकल हो रही है, ट्रेनिंग कर रही है। पीछे देखोगे ना तो एलिमिनेशन चैम्बर का लोगो लगा हुआ है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये टीज है, लेकिन क्या पता भाई, लाइक आई डोंट नो, हो सकता है। यहाँ पे कहना था नेटालिया का मॉडिफाइड ओवन हार्ट सीक्वेंस एंड टैग करती हैं जेड कारगिल को। तो ये कुछ जो है जेड कारगिल की फुटेज शेयर करती है नेटालिया, यानी कि नेटालिया और जेड कारगिल ये दोनों साथ में ही ट्रेनिंग कर रही है। क्या नेटालिया अपने इन रिंग डेब्यू के लिए ट्रेनिंग कर रही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। कब होगा ये इन रिंग डेब्यू? तो मोस्ट प्रोबेबली रॉयल रंबल मैच के अंदर 99% श्योर हूँ मैं। वहाँ पे नहीं होता तो एलिमिनेशन चैम्बर 100%। किसी भी कंडीशन में रेसलमेनिया का पार्ट आई थिंक होने ही वाली है जेड कारगिल। अभी के हिसाब से जेड कारगिल को लेकर ये कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि है डब्ल्यूडब्ल्यू के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स को लेकर। तो शायद आपको याद होगा क्योंकि ये बहुत पहले की अपडेट्स नहीं है, अभी की अपडेट है रिसेंट में जो मैं भी दे रहा हूँ। तो ये एक अपडेट मैंने आपको दी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स पॉसिबली अच्छे खासे चांसेस है कि अलग कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है रोड टू रेसलमेनिया में। एंड ये अपडेट थी बीडब्ल्यू यानी कि बूजर की थी। तो ये जो है ना काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है, तो ऐसे में अभी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन इसको लेके एक और लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो मैं आपको बता दूं, ये बूजर की तरफ से तो नहीं है, ये रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से। इस अपडेट का क्या कहना आप लोग देख सकते होगे। कहा जा रहा है द करेंट प्लान इज टू हैव स्मैकडाउन एंड रॉ विद देयर ओन टैग टीम टाइटल्स जस्ट इन टाइम फॉर रेसलमेनिया 40। दे वांट बोथ ब्रांड्स टू हैव देयर ओन सेट ऑफ टाइटल्स टू बी डिफेंडेड ऑन ईच नाइट। कहा जा रहा है कि अभी के हिसाब से जो प्लान है ना स्मैकडाउन एंड रॉ के लिए, कि दोनों के पास अपने अपने टाइटल्स होंगे रेसलमेनिया 40 के अराउंड, यानी कि वो सेम वही अपडेट है। इसके
बाद और बताया जा रहा है कि WWE का माइंडसेट करेंटली ये है कि वो चाहते हैं कि दोनों ब्रांड्स के पास एक एक टाइटल हो एंड दोनों ब्रांड्स की तरफ से नाइट 1 नाइट 2 के अंदर मैचेस हो एंड एक टाइटल या सपोज कर लो स्मैकडाउन की टाइटल नाइट 1 में डिफेंड हो रही है एंड मंडे नाइट रॉ की नाइट 2 में, तो कुछ इस तरीके से WWE करना चाहती है। इसलिए ये टैग टीम चैंपियनशिप मोस्ट प्रोबेबली रेसलमेनिया के टाइम आपको स्प्लिट होते हुए दिखेगी, यानी कि जो डैमियन प्रिस्ट और फिन बैलर है बहुत ही जल्दी आपको अपनी टाइटल्स हारते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया अभी बहुत दूर है नहीं। मैं जब कह रहा हूँ कि रोड टू रेसलमेनिया, तो ये रोड टू रेसलमेनिया ही है। अभी रॉयल रंबल होगा, वहाँ पे रेसलमेनिया का लोगो लटका दिया जाएगा, तो भाई वो ऑफिशियल रोड चालू भी हो जाएगा। बस अभी भी हम लोग उसी रोड पे हैं, उस टाइम से अच्छे से जो है बिगुल बच जाएगा कि हाँ भाई ये रोड टू रेसलमेनिया चालू हो गया। तो उसके बाद से इनका जो है ना भाई, मान के चलो आप फिन बैलर और डैमियन प्रिस्ट का टाइम चालू हो जाएगा, काल चालू हो जाएगा, थोड़ा बुरा टाइम चालू हो जाएगा एंड उसके बाद ये काउंटडाउन उल्टा होगा एंड कभी भी ये लोग अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे। अब किस तरीके से ड्रॉप करेंगे, क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्या मनी इन द बैंक का कुछ उसमें होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ देखना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से इट इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड कि रेसलमेनिया 40 के टाइम आपको ये दोनों टैग टीम टाइटल ड्रॉप करते हुए दिखेगी एंड उसके बाद ये टाइटल स्प्लिट होगी रेसलमेनिया 40 के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है रेटेड आर सुपरस्टार एज को लेके, यानी कि एडम कोपलैंड को लेके। करेंटली AEW के अंदर हैं, क्रिश्चियन के साथ फ्यूड वगैरह कर रहे हैं एंड चाहते थे एडम कोपलैंड यानी कि एज कि वो उनकी लास्ट फ्यूड हो एंड वो रिटायर हो जाएं। WWE के अंदर तो रिटायरमेंट मैच के नाम पर उन्होंने सेमस के साथ अपने होम टाउन में स्मैकडाउन के अंदर रेसल कर लिया, लेकिन अभी तक एज रिटायर नहीं हुए। सुनने में आया था कि वो क्रिश्चियन के साथ रेसल करके रिटायर होना चाहते हैं, तो वो तो हो ही गया। अब क्या चाहिए भाई, तो अभी एज कमेंट करते हैं, कहा जा रहा है एज सजेस्ट्स ही विल रेसलिंग फॉर 2 more years, he will be wrestling for 2 more years। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि एज का कहना है, वो सजेस्ट करते हैं कि वो और 2 साल रेसल करेंगे। अब एक सवाल है मेरा कि या तो एज देखो खुद की मर्जी से ये चीज़ कह रहे हैं, लेकिन अगर खुद की मर्जी से एज ये चीज़ कह रहे हैं तो ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरफ एज का कहना था कि मैं जो हूँ क्रिश्चियन के साथ compete करके रिटायर होना चाहता हूँ, तो इसलिए वो AEW के अंदर गए, वरना WWE भी चाहती तो उनको एक प्रॉपर रेसलमेनिया 40 के अंदर एक अच्छा और रिटायरमेंट मैच दे सकती थी, लेकिन वो WWE कर नहीं पाई क्योंकि एज को पहली कंपनी छोड़ना था एंड क्रिश्चियन से उन्हें मैच रेसल करके रिटायर होना था। तो जब ये चीज़ करनी थी तो देन WWE के साथ एक तरीके से स्कैम हो गया। WWE को लगा कि भाई ये बंदा वहाँ जाके रेसल करेगा, फिर जो भी करे उसके बाद रिटायर हो जाएगा, लेकिन अब एज कहते हैं कि वो 2 साल और रेसल करेंगे, यानी 2026 तक। अब क्या चांसेस हैं कि एज वापस आ सकते हैं WWE के अंदर? बिल्कुल चांसेस बनते हैं। अब देखना है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। 2023 के अंदर इन्होंने डील साइन करी है, अब आई थिंक ये 3 साल की डील होगी, तो 24, 25, 26 ऑलमोस्ट बीच लपेटे में आ जाएगा एंड कुछ उसी अराउंड कहते हैं एज कि मैं रिटायर होऊंगा, यानी कि जब इनका AEW का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये उसी टाइम रिटायर हो जाएंगे। आपको सुन के ऐसा लगेगा, लेकिन अब ये सुनने के बाद मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ कि एज का एक और रिटायरमेंट मैच WWE के अंदर होगा 2026 के अंदर। इनकी डील शायद AEW के साथ एक्सपायर होगी अगर 3 साल की डील है तो, एंड अगर वो वहाँ पे रिटायर होते हैं यानी AEW से रिटायर होंगे एंड देन वो WWE के अंदर आएंगे, एक फाइनल रिटायरमेंट मैच देंगे। यही एंड गोल होने वाला है, यही एंड में होने वाला। तो एज अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। ये जो हम लोग सोच रहे थे कि बस एज का खत्म है, कुछ नहीं है भाई, 2 साल एज और रहेंगे एंड WWE के अंदर आके ही प्रोबेबली अपना रिटायरमेंट मैच देंगे वापस से। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।